टिकटॉक स्टार, बिग बॉस फेम, हरियाणा की भाजपा नेता। ये पहचान थी सोनाली फुगाट की। सोनाली फुगाट मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। भाई रिंकू ढाका के दावों के बाद गोवा पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज किया है। गुरुवार को गोवा में सोनाली फुगाट के शव का पोस्टमार्टम हुआ। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उनके साथी सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सुधीर सांगवान सोनाली फुगाट का पीए था और वही फुगाट को अस्पताल ले गया था। ढाका ने आरोप लगाए हैं कि सोनाली की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि हत्या की गई है। आपको बता दें कि सोनाली 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पोस्टमार्टम 4 घंटे चला, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट थे, जिसे आसान भाषा में गुमचोट भी कहा जाता है। उधर इस मामले में अब सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। सोनाली के विसरा की जांच चंडीगढ़ में भी होगी, जिसकी पुष्टि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कर दी है। उधर सीएम खट्टर ने साफ कर दिया है कि अगर परिवार चाहेगा, शिकायत देगा तो सीबीआई जांच के बारे में फैसला लिया जा सकता है। अब तो जैसे ही ये रिपोर्ट्स आएगी वहां से, और यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ भी भेज रहे हैं और परिवार के लोग भी आएंगे, तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। दोनों के खिलाफ 302 का मामला दर्ज कर दिया। मैं कहता हूँ परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें, अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते तो विचार करेंगे। सोनाली की मौत के बाद से ही उनके परिवार के लोग पीए सुधीर सांगवान पर शक कर रहे थे। गोवा पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि सुधीर ने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। परिवार ने आरोप लगाए थे कि सुधीर सोनाली को नशा देता था और शारीरिक शोषण करता था। यौन शोषण की बात रिंकू ढाका यानी सोनाली के भाई ने भी गुरुवार को ही की थी। परिवार का आरोप है कि सोनाली को उसका पीए धमकी भी देता रहता था। परिवार का कहना है कि सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए उनके पीए सुधीर सांगवान ने हत्या की है। परिजनों के आरोप पर गोवा पुलिस ने केस दर्ज कर फिलहाल सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को अरेस्ट कर लिया है। मर्डर का मुकदमा 302/34 एफआईआर नंबर है इसका 134/22 पुलिस स्टेशन अंजना में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इसमें क्या कंप्लेंट में क्या ये इशू था सर? डिसीज्ड के ब्रदर ने बताया कि उसका जो साथी पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर ने उसको काफ़ी दिनों से कुछ उसके खाने वगैरह में मिला रहा था और उनको शक है कि उसकी हत्या की गई है और उन्हीं के स्टेटमेंट पर ये मर्डर का मुकदमा दर्ज किया। सोनाली फुगाट का गोवा में 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। इस दौरान सोनाली का भाई रिंकू ढाका और जीजा अमन पूनिया अस्पताल में ही मौजूद रहे। इस बीच कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। क्या सोनाली को ड्रग्स दी गई थी? तबीयत बिगड़ने पर उसे लेडीज वॉशरूम में ले जाया गया या नहीं? ये सब जांच का विषय है। फिलहाल आज दिल्ली होते हुए सोनाली का शव हरियाणा के हिसार पहुंचा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या कुछ बताया गया मेडिकल रिपोर्ट में? ब्लंट इंजरी है और चोट के निशान है बॉडी पे। अच्छा। और वो उसको गोवा पुलिस की कार्रवाई से आप लोग केमिकल पॉइजन है। संतुष्ट हैं आप लोग पुलिस की कार्रवाई से? फिलहाल संतुष्ट है, फिलहाल संतुष्ट है। अभी तक जितनी हुई है उससे संतुष्ट है। आगे वो क्या इन्वेस्टिगेशन बाद में हम बताएंगे। तो आगे का आप लोग का क्या सोचा हुआ है? कुछ सोचा हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल भाई, सोनाली जी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए जी। उसमें चार इंजरी बताई गई है और पॉइजन बताया गया है, पॉइजन से डेथ बताई गई है। शमशान भूमि में। लेकिन जो हार्ट अटैक की बात सामने आ रही थी उससे बिल्कुल आप लोग नकार रहे हैं। बिल्कुल हम स्टार्ट से नकार रहे थे और वही चीज अभी सामने भी आ गई है भाई, फेल उनका नहीं हुआ। ये एक प्लान्ड मर्डर है। तो किसका शक किस पे जा रहा है? हमने तो भाई ने पहले बता दिया था।